भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुँचेंगे परवान। भारत जैसे विशाल देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हर दिन कोई माँ अपने बच्चों को भूखा सुला देती है। कई बुजुर्ग खाली पेट किसी कोने में बैठे मिलते हैं। हर दिन कोई बेसहारा अनाथ बच्चा कूड़ेदान से खाना उठाकर खाने को मजबूर है। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। इन्हीं पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दिया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य है हर उस इंसान तक पहुंचना जो भूख से जूझ रहा है। हर महीने सैकड़ों परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक व दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। तो दर्शकों, ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम ये देखियो आग बावड़ गांव में है और बावड़ गांव में ही संत रामपाल जी महाराज के शिष्य गाड़ी में लेकर कुछ सामग्री पहुंचे हैं। जैसा कि एक मुहिम चली हुई है अन्नपूर्णा मुहिम, उसी के तहत ये गरीब परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए गांव-गांव में जाकर सहायता कर रहे हैं। उस परिवार की क्या स्थिति है और कैसे परिस्थितियों में वह परिवार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो दर्शकों ये सामने आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज उस गरीब परिवार तक पहुंच गए हैं। तो दर्शकों ये देखिए, ये इस परिवार के मुखिया हैं, ये जिस परिवार के लिए सहायता पहुंची है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी भाई साहब आपका? मेरा करतार है जी। करतार। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं जी। अच्छा, और उनकी मम्मी? मम्मी एक्सपायर हो गई जी, 3 साल हो गए। बुखार बनाया था, और बुखार बने प्लेट खत्म हो गई। वही काम धंधा कर मेरा लकवा मारे। आपके लकवे की दिक्कत है? हाँ, लकवा मारे 8 साल हो गए लकवा मारे। अच्छा जी। फिर भी शराणी भी ना तब के दिमाग ने काम करता है। फिर गया चलने की भी परेशानी। जी जी जी। एक हिस्सा पूरा विकलांग है, कुछ नहीं। वह लेटरिन बाथरूम भी मैं बाथरूम निकल जाए, लेटरिन 4-4, 5-5 दिन में घूमना है, खाना भी नहीं पचता, ना निकल जाता। ये परेशानी है। वगड़ी मेरे 5-6 बच्चे हैं, गांव राम के दे रहे हैं दाना पानी ना, कोई मास्टर दे कोई न सरपंच मेंबर यहाँ करे। ये तो हम आगे भगवान मोद रखे जी। तो दर्शकों देखो, ये हैं इस परिवार के मुखिया। इनकी भी हालत गंभीर है क्योंकि इनको भी लकवा लगा हुआ है, और इनकी जो पत्नी है 3 साल पहले जो इनका इस परिवार को चला रही थी, इस परिवार के लिए संघर्ष कर रही थी 3 साल पहले, वो भी इस संसार को छोड़ के चली गई हैं। और इनके 4 बच्चे हैं। तो इनके ही पड़ोस में रहने वाली एक माता जी बनाएगी कि इनकी परिस्थिति कैसी थी। नमस्कार जी। इनकी स्थिति थी वहाँ पे पार थी। इसका तो अदरंग मारा है। हाँ। इस बेबे का एक आँख कमजोर है। अच्छा, 2 छोटे छोड़ कर मरी थी। अच्छा। ये तो गांव राम साथ दे रहा है, को भाईचारा किसी का नहीं। ये तो राम में के तो ऊपर है, ये काम करा। तो जी यहाँ पे पहले कोई इनकी मदद के लिए नहीं आया? नहीं जी। अच्छा, किसी ने भी नहीं इनकी मदद करनी चाहिए? काम राम न करिए जी। अच्छा, जो आप गांव राम है, जो भी उनसे मदद बन रही है वो इनका सहयोग किया है? हाँ। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं इनके? 4 हैं जी। अच्छा। 2 लड़कियां 2 लड़के हैं। अच्छा। 3 साल तक बीरबानी प्लेट कट गई, ताप पे जाता अनगा पड़ी गई। ताप में मंडीर लुगाया कि टोटी जातो है ना, मंडीर बच्चा के साथ पड़ जाएंगे। तो ये लोग की में काम करने का नहीं है जी। ये बाप देख लो। तो कितने बच्चे हैं इनके? 4 हैं, 2 लड़की हैं। कितनी उम्र होगी उनकी? लड़की ये है, एक भाई 9 वर्ष का होगा, एक होगा 12 का, ये छोरी ये 14 की या 16 की। तो दर्शकों आप देखिए, इन बच्चों की उम्र को देखिए। इनके पिताजी इनके लिए क्या करें मजबूरन, क्योंकि ये जो परिस्थिति होती है वो बदलाव कभी भी आ सकता है।
इनकी हालत आप देख सकते हैं, इनको अदरक लगा हुआ है। तो जी घर में खाना पीना कौन बनाता है? ये लड़के मना जी, कदे काची कदे पीली, कदे मोने मोटे काने कदे पतले काने जी। और क्या मुसीबत में क्या करा है, कदे आग बुझा कदे ना बुझा जी। इन्हें तो गैस भी नहीं चलाना था जब इनकी माँ मरी। तो माता जी इस परिवार की आमदनी का कोई और साधन है? ना जी कुछ नहीं, इनके पास है ये भी अभी गौ माता, इनका दोनों नहीं सेट चलेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ कोई पेंशन वेंशन? ना जी, ये बना मिलती थी नहीं रही बस तो ना मनी इसकी। तो दर्शकों देखिए इस परिवार की दयनीय स्थिति, ना तो घर परिवार में कोई पेंशन है और ना ही कोई कमाने वाला है। और इस परिवार ऐसे ही परिवारों के लिए ये राहत सामग्री दी जा रही है मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से। तो आइए संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा क्या क्या सामग्री यहाँ पर उपलब्ध करवाई है इसकी जानकारी चाहते हैं। नमस्कार सर, अच्छा जी, क्या नाम है जी आपका? जगमेंद्र नाम है जी। तो जगमेंद्र जी क्या क्या राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज गरीबों को उपलब्ध करा रहे हैं? मेरे गुरुजी का नारा है जी पहले तो रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जी। और ये मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ कुरुक्षेत्र की ओर से ये 10 किलो आटा है, जी जी जी। 5 किलो चावल है, ये कपड़े धोने का साबुन है, हाँ 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 2 किलो चीनी है, जी। ये जीरा है, हम्म, ये लाल मिर्ची है, जी ये हल्दी है, जी ये टाटा का नमक है, जी। और ये 1 किलो दाल है चने की, 1 किलो दाल ये मूंग की है, ये 1 किलो तेल है, और ये नहाने का साबुन है, ये अमूल का सूखा दूध है, और ये टाटा की अग्नि चाय है बढ़िया वाली जी। ये हमारे संत रामपाल जी गुरु जी ने ये उनके लिए सामग्री पहुंचाई है। तो सर जैसे कि आपने ये सामग्री दी है, इनका परिवार है, कितने समय तक ये सामग्री इनको दीगी, इसके बाद दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, कैसे व्यवस्था रहेगी इस परिवार के लिए? जब तक ये सामग्री चाहे 10 दिन चलो 15 दिन चलो, ये समाप्त होने के बाद इनको एक कार्ड नंबर दिया जाएगा आश्रम की ओर से। उस खत्म होने से 2 दिन पहले ये हमें बता देंगे, तुरंत इनको सामग्री दे दी जाएगी। तो सर ये सामग्री आप दोगे कब तक, कितना समय? 10 साल, 15 साल, 1 साल? ये जी जब तक देंगे, जब तक इनका परिवार समर्थ नहीं हो जाता, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, जब तक इनको ये सामग्री मिलती रहेगी, चाहे 10 साल 20 साल जब तक चलेगी, जब तक इनको संत रामपाल जी महाराज देते रहेंगे जी। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, एक आश्चर्य की बात और विचारणीय विषय है, संत रामपाल जी महाराज आज स्वयं जेल की रोटियां खा रहे हैं और वो संसार को सुखी बना रहे हैं, ये किस प्रकार संभव है? हाँ, ये आपने सही सवाल करा। खुद संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हुए हैं और संसार को सुखी देखना चाहते हैं। जो संत होता है वो किसी को दुखी देखना नहीं चाहता, और संत के सभी बच्चे होते हैं, इसलिए वो वहाँ बैठे बैठे सभी जो गरीब परिवार हैं उनको खाद्य सामग्री देते हैं, ताकि कोई भी गरीब आदमी भूखा ना सोए। जैसे मोबाइल का टावर होता है, एक जगह खड़े खड़े पूरी रेंज देता है सभी जगह, से संत रामपाल जी महाराज हैं, एक जगह बैठे बैठे सभी का भला करने की सोचते हैं। जी। तो सर वो कार्ड दिखाइए जो जिसके माध्यम से यह सामग्री दी ये जाएगी। कार्ड है जी जब भी ये सामान समाप्त होगा हम इनको ये कार्ड देंगे, आश्रम के नंबर है, ये 2 दिन पहले हमें बता देंगे और इनको इनके घर में ये सामग्री पहुंचा दी जाएगी। जी। ले जी। तो दर्शकों देखो, ये राहत सामग्री आज तक किसी ने नहीं उपलब्ध करवाई है ऐसे गरीब परिवारों को। कोई भी आज समाज में ऐसे परिवारों को नहीं ढूंढ रहा है जिस कार्य को संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। आज कुआं पानी के पास नहीं, पानी कुएं के पास जा रहा है। इसका प्रमाण ये है क्योंकि राहत सामग्री प्राप्त करने वाले परिवारों ने ना तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं वो, ना ही उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के पास जाकर अपनी दुखद जो घटना है या दुखद विचार है नहीं रखे। लेकिन फिर भी संत रामपाल जी महाराज आज समाज को देखते हुए कि कितने दुखी परिवार हैं, उन्होंने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, और उसके तहत ये सारी सामग्री ऐसे गरीब परिवारों को दी जा रही है। तो ऐसे ही परिवारों
अब इनको जो राहत सामग्री मिली है तो इनके आसपास रहने वाले और इनसे भी जानेंगे कि आप क्या कहना चाहोगे। क्या कहना चाहोगे भाई साहब, ये जो सहायता आपकी की है? भाई ये सारे बच्चे हैं मेरे, तो मुश्किल बात नहीं रह रही। मैं तो विकलांग हो रहा हूँ, मैं खड़े खा नहीं सकता। तो आप क्या कहोगे जी? थारा बरसा जी ये तो कल खाड़का नहीं, ये टोकरिया तो देने के बच्चे हैं जी, ये थारा पर क्या का मदद है जी, इसे हम बहुत। तो दर्शकों, ऐसे परिवार को देखकर एक वाणी याद आती है, अन्न देव तू अलख दयालम, तेरे पलड़े तुले न लालम। इस परिवार को देखकर कि जब तक पेट में भोजन नहीं होगा तो उस लाल का भी कोई मोल नहीं होगा, क्योंकि एक भूखे को भोजन के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। और असली दान अन्नदान होता है जो कि एक भूखे को दिया जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज और क्या क्या मुहिम चला रहे हैं उसकी भी जानकारी हम यहाँ पर लेना चाहेंगे कि गरीब परिवारों की मदद के अलावा और वो समाज के लिए क्या क्या मुहिम चला रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर साहब। तो सर, जैसे इस दुखी परिवार ने अपनी दुखद कहानी बताई है, आपके सामने रखी है, आपने सहायता दी है, तो इनके बच्चों के लिए क्या सहायता होगी, क्योंकि ये तो उनका पालन पोषण करने में असमर्थ है। जैसे ही हम संत रामपाल जी महाराज के आदेश से इस परिवार के पास पहुंचे तो देखा बहुत दुखी परिवार है। जी जी जी। यही कमाने वाले थे और इनको अधरंग लगा हुआ है, तो ऐसे में बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? तो बहुत दयनीय स्थिति है। ये 2 गुड़िया हैं, जो बड़ी गुड़िया 16 साल की है और 2 छोटे लड़के हैं 14 साल की है। तो काम करने वाला कोई है नहीं, तो ये पढ़ते हैं बच्चे। तो गुरुजी ने आदेश दिए वे जैसे ही बच्चों को किताबों की जरूरत हो, स्कूल ड्रेस की जरूरत हो, तो वो भी आश्रम की तरफ से इनको मुहैया करवाई जाएगी पूरे परिवार को। और भी कोई राहत की सामग्री, जैसे कोई और इनको परेशानी, जो भी जरूरत की सामान है, वो सारा आश्रम की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मुहैया करवाया जाएगा जी। तो सर, समाज की ये जो मुहिम है गरीबों की सहायता के अलावा और संत रामपाल जी महाराज की क्या क्या मुहिम चल रही है जो आज समाज को नहीं पता है? संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है समाज की मदद के लिए। संत रामपाल जी का नारा है, रोटी कपड़ा और मकान जी, सबको देगा कबीर भगवान जी। तो जिसको रोटी की जरूरत है उसको रोटी का सामान मुहैया करवाया जा रहा है, जिसको कपड़े की जरूरत है वो कपड़ा आश्रम की तरफ से दिया जा रहा है, और जिसको मकान की जरूरत है, किसी की छत गिरने वाली है, मकान को मरम्मत की जरूरत है, तो वो मकान भी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की तरफ से, मुनिंद्र धर्मार ट्रस्ट की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज के आदेश से दिया जा रहा है सभी जरूरतमंदों को। तो इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के लिए और भी बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। जैसे वृक्षारोपण का कार्य करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज। पिछले साल ही करोड़ों वृक्ष लगवाए गए थे वातावरण शुद्ध करने के लिए। तो एक दहेज मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। दूसरा, भ्रष्टाचार मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। तो आज देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है, जी जी, एक काल की तरह मुंह बाए हुए। तो गरीब लोग कहाँ तक क्या करेंगे? कोई भी कागज बनवाने के लिए हर जगह भ्रष्टाचार, कहीं भी जाएं हर जगह भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार मुक्त समाज होगा तो समाज सुखी होगा। दहेज मुक्त समाज, नशा मुक्त समाज, पाखंड मुक्त समाज जी। क्योंकि आज हमारी जनता पाखंड में फंसकर, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान कराने वाला कोई था नहीं, तो जिसके कारण हम पाखंड में फंसकर दिन प्रतिदिन दुखी होता जा रहा है मानव। तो संत रामपाल जी महाराज पाखंड मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़े संघर्ष का कार्य है। जी जी। तो ये सभी मुहिम संत रामपाल जी महाराज छेड़े हुए हैं। अभी देखो, संत रामपाल जी महाराज के 11 बड़े बड़े आश्रम हैं पूरे इंडिया के अंदर, 600 जगह नाम दीक्षा केंद्र है, और सभी आश्रमों में 365 दिन 24 घंटे लगातार भंडारा चलता है देसी घी का। कोई भी आओ, भंडारा करो, सबके लिए द्वार खुले हैं जी। तो सबको पेट भरने के लिए अन्न प्रदान कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है उन्होंने बताया कि गरीब बेसहारा परिवारों की सहायता के साथ साथ पर्यावरण की बात हो, चाहे समाज सुधार की बात हो, सभी जगह पर संत रामपाल जी महाराज अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं।
तो माता जी, ये जो इस परिवार को मदद मिली है, हाँ जी। क्या कभी आपने कोई साधु संत आते थे, कभी आपने ऐसे मदद करते हुए देखे हैं? ना जी, कोई नहीं देखे ना जी। ये गांव में राम के जवे है, कोई बाहर का संत महाराज को देखने जाता है। आज तक आपने कैसे संत देखे हैं आते हुए अपने घर पे? आवे हैं जी, मंगनिया आवे है ना। सरदार आवे हैं, ये आवे हैं, आजा को सूट मांग लिया, को ढोलकी पिचड़िया आइया जा है जी। देनिया तो कोई नहीं आंदा होगा। है संत रामपाल जी महाराज ने जो यह सहायता करी है इस गरीब परिवार की, क्या कहोगे आप? बहुत अच्छी बात करी जी। ये बात पड़ जाएंगे, ये भी हदरंग में है, ये तो राम में भरोसा थारा भर क्या कसारा है, और बहुत अच्छा काम करे। धन्यवाद जी, धन्यवाद तुमने। तो दर्शकों देखो, ये देखो, इस परिवार के जो आसपास के व्यक्ति हैं, उनके चेहरे पर भी खुशी आ गई है इस सहायता को देखकर, क्योंकि ऐसा कार्य पहली बार हुआ है और ये कार्य करने वाले संत रामपाल जी महाराज है। कहने को तो आज समाज देखता भी है, सुनता भी है कि वो जेल में है, हिसार जेल में है, लेकिन ऐसा कार्य है वो वहीं बैठे बैठे कर रहे हैं। हम भी अपनी पूरी टीम की तरफ से और इस पूरे गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ऐसा कार्य करने वाले वे केवल एक विश्व में पूर्ण संत है। धन्यवाद।